हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में 6D को लेकर अपडेट्स पर जानकारी के साथ ही एक जिले के ऑर्डर को लेकर भी चर्चा करेंगे और वो है जिला शिक्षा अधिकारी सिक्कर का एक ऑर्डर, जिसमें सेटअप परिवर्तन को लेकर ऑर्डर भी जारी किया गया है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जानकारी आगे भी अपने साथियों के साथ। बात करेंगे प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक लगाने वाली जो टाइम टेबल जारी हो चुका है, जिसे हम 6D कहते हैं, और अभी नया नाम जैसे 6-3 भी कहा गया है, सेटअप परिवर्तन भी कहा जाता है। इसी को लेकर अब विरोध भी शुरू हो रहा है शिक्षकों में, क्योंकि अभी जो मौसम था वो तबादलों का मौसम का इंतज़ार कर रहे थे, सभी के तबादले होंगे या सरकार तबादले पहले करें। लेकिन उससे पहले जो ये 6D का कार्यक्रम जारी हो गया है, इसकी वजह से कई शिक्षकों के मन में उलझन भी है, कई सवाल भी है कि अब उनको दूर दराज कहीं पर भी अगर लगा दिया जाएगा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में, तो उनके ट्रांसफ़र का सपना अधूरा रह जाएगा, या उसके पश्चात ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। वैसे विरोध है तो राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्ण व राधाकृष्ण शिक्षिका सेना की ओर से भी प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में ट्रांसफर यानी तृतीय श्रेणी L1 L2 के शिक्षकों को लगाए जाने पर विरोध व्यक्त किया है। इस प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से रोकने की भी मांग की गई है। वहीं बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष विजय सोनी और प्रदेश संयोजिका की ओर से भी बताया गया कि जो 6-3 नियम पूर्व में 6D का नियम कहलाता था, इस के माध्यम से पंचायत राज के शिक्षा विभाग के रिक्त पदों का 75% शिक्षकों को उनकी सहमति के आधार पर शिक्षा विभाग में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता था। तब पंचायती राज अलग एक विभाग था। अब शिक्षा विभाग में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा अब एक ही है। पूर्व में पंचायत राज की वरिष्ठता के आधार पर शिक्षकों को स्वेच्छा से सेटअप परिवर्तन किए जाने का प्रावधान था। लेकिन दरअसल बात करें तो माध्यमिक विद्यालय के तृतीय श्रेणी शिक्षकों को 5 वर्ष के अध्यापन अनुभव पर व शिक्षा विभाग की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने की तैयारी की जो योग्यता है वह अर्जित कर लेते थे, जिसमें हेड मास्टर वगैरह की जो योग्यता होती थी उसमें इस अनुभव को माना जाता था। माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक जैसे हेड मास्टर की पोस्ट है वही वह बन पाता था जो माध्यमिक विद्यालय की कक्षाओं में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव रखता था। गत कांग्रेस सरकार में यह नियम बाध्यता जो थी यानी 5 वर्ष के माध्यमिक कक्षाओं के अध्यापन संबंधी वो हटा दी गई थी। प्राथमिक शिक्षा, पंचायती राज और माध्यमिक शिक्षा के अध्यापन अनुभव को बराबर मान लिया गया था। तो गौरतलब है कि पिछले शासनकाल में संबंधित नियम लागू होने के बाद न्यायालय में मामले भी गए। कोर्ट के आदेश से कई प्रकरणों में सेटअप परिवर्तन पर रोक लगाते हुए उन्हें पुनः प्रारंभिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में ही समायोजित करने के आदेश भी दिए गए। संगठन की ओर से राज्य सरकार से कर्मचारी हित में कदम उठाने की मांग की गई है। इसके साथ ही बात करें तो जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा सिक्कर का एक ऑर्डर जारी हुआ है, जिसमें अपने जो भी है 6D के लिए पात्र या कह सकें जो 6D में आ रहे हैं उनको माध्यमिक विद्यालय जो भी है माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय उनमें तत्काल प्रभाव से समायोजन पदस्थापन को लेकर सूची भी जारी की गई, ऑर्डर जारी किया गया। वो भी ऑर्डर हम देखते हैं। तो कार्य जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा सिक्कर का एक कार्यालय आदेश जारी हुआ है 13 मई को, जिसमें कहा गया है राज्य सरकार निदेशक महोदय बीकानेर के आदेशों की पालना में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किए जाने के फलस्वरूप निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के क्रमांक 6D सेटअप परिवर्तन 11/5/2023 की अनुपालना में शासन के पत्र 2016-2018 में प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा सिक्कर से प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिकों की सूची के अनुसार 9 क्रमोन्नत विद्यालयों में सालादर्पण पोर्टल पर प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिकों का सेटअप परिवर्तन किया जाकर उनका समायोजन पदस्थापन संलग्न सूची के अनुसार यथावत माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में तत्काल प्रभाव से किया जाता है। तो एक प्रकार से ये सिक्कर जिला शिक्षा अधिकारी का 6D का ही कहें जो 6-3 कही जाती है वो सेटअप परिवर्तन का ऑर्डर है। और इसमें एक बात क्लियर होती है कि एक तो 6D में उनका नंबर रहेगा जो राउप्रावी से अभी मावी यानी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हुए हैं। तो क्रमोन्नत होने वाले ही विद्यालय में ही एक तो मुख्य शर्त ये होती है कि 3 वर्ष तक जो रहते हैं उनको तो रिक्त पद अगर है तो उसी में समायोजन मिलता है, नहीं तो फिर काउंसलिंग के माध्यम से अन्य विद्यालयों में उनको पदस्थापन समायोजन किया जाता है। तो यहाँ पर वही बात हुई है कि राउप्रावी से रामावी में क्रमोन्नत हुए जो भी हैं, ऐसे में वहाँ के जो प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिक है उनको 9 क्रमोन्नत विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिकों का सेटअप परिवर्तन किया जाना, उनका समायोजन पदस्थापन करने की कार्रवाई को लेकर निर्देश दिए गए हैं और माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में तत्काल प्रभाव से उनका किया जाता है। साथ ही एक और बात इन्होंने कही है कि माध्यमिक शिक्षा में यथावत जो कार्मिक है उनका माह मई का वेतन जो है समायोजित जो भी पदस्थापन स्थान है से ही आहरित
किया जाएगा। एक तो ये होगा कि जो भी कर्मोन्नत विद्यालय हैं उनमें अब रिक्त पद कितने उस और मोस्टली एक शर्त होती है 3 साल अगर कोई कार्मिक वहाँ रहा है तो सीनियरिटी के हिसाब से पहले तो वो वहाँ रहेंगे। उसके पश्चात जो अधिशेष हो जाते हैं उनको अदर माध्यमिक जो भी विद्यालय होगा उसमें उनको पदस्थापित या समायोजन किया जाएगा। तो यहाँ पर भी यही आदेश में बात की गई, ऑर्डर जारी है। एक प्रकार से 6D का प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिकों का नव कर्मोन्नत विद्यालय में जो भी है सेटअप परिवर्तन करने की कार्रवाई को लेकर और आदेश जारी है। साथ ही संबंधित संस्था प्रधान इनके कार्यमुक्त कार्यगण की सूचना तत्काल प्रभाव से शाला दमन पोर्टल पर अपडेट करें और कार्यालय को प्रेषित करें। ये 13 मई का ऑर्डर है, सिक्कर जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी भी कर दिया है और इसमें संलग्न सूची भी है और कार्मिकों के नाम भी है। तो ये 6D को लेकर अपडेट्स और जानकारी थी आप सभी के लिए।